भजन अभ्यास करने के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से हो सके? आध्यात्मिक तरक्की के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम भजन अभ्यास करें, क्योंकि उसी के ज़रिए हम सबके साथ जुड़ते हैं, उसके ज़रिए हमारी रूह समृद्धि है, उसी के ज़रिए हम अंदर की दुनिया का अनुभव करते हैं और प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए प्रभु की और कदम बढ़ाते हैं। अब इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर सद्गुण भरे हुए हों। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों से भरी हुई ज़िंदगी एक पहला कदम है रूहानी रास्ते पर जाने के लिए। तो हमारी ज़िंदगी सच्चाई से भरपूर हो, हमारी ज़िंदगी अहिंसा की ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी प्रेम की ज़िंदगी हो, करुणा की ज़िंदगी हो, सेल्फलेस सर्विस निष्काम सेवा भाव की ज़िंदगी हो। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, बराबरी, हम सबको एक जैसा ही समझें, एक जैसे ही जानें। तो ये सद्गुण जब हमारे अंदर होंगे तो फिर हम रूहानी रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे। तो भजन अभ्यास के साथ साथ ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक सच्चा इंसान बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए। एक अच्छा इंसान वो है जिसमें सद्गुण है, और एक सच्चा इंसान वो है जो कि सद्गुणों के साथ साथ जो हमें चाहिए, जो अभ्यास है हमारी आत्मा को यहाँ शिव नेत्र पर इकार करके हमें ऊपर की दुनिया में लेके जाता है, वो अनुभव हो। तो हमें एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बनना है, और जो एक सच्चा इंसान बन गया तो फिर प्रभु को पाने में कोई देरी नहीं होगी। तो जब हम सद्गुण से भरी हुई ज़िंदगी जीते हैं तो हम देखेंगे कि रूहानी रास्ते पर हमारी तरक्की बड़ी तेज़ी से होगी। हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो जब ये अनुभव हो जाए, जब ये यकीन हो जाए कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो फिर किसी चीज़ का इंसान को डर नहीं लगता। अब आप सोचें कि जब आप अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं तो कोई भी तकलीफ़ हो, उधर आप जाते हैं तो आपको बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर लगता है कि प्रभु हैं यहाँ पर। और जब आप उस नतीजे पे पहुँच जाएं कि प्रभु आपके अंग संग हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ से घबराहट नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खुद ब खुद इंसान का बढ़ जाता है। अब उस अवस्था तक पहुँचने के लिए कि वो हमारे अंग संग हैं, हमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में पहले अनुभव करें, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, और उसके बाद फिर प्रभु से एक में खो, जैसे गॉड रियलाइजेशन कहा गया। पहला कदम है कि अपने आप में हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और जानेंगे कैसे? जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे। अगर मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे और सब ध्यान बाहर की ओर रहा तो असलियत में क्या कभी समझ में नहीं आएगा। हम तो अपने आप को शरीर समझते ही ज़िंदगी गुजार देंगे। हर एक इंसान अपनी फ़ोटो देखता है शीशे में, सोचता है यही मैं हूँ, और वो शरीर दिखता है उसको, आत्मा दिखती नहीं। तो आत्मा को देखे कैसे, जाने कैसे, उसका अनुभव कैसे करें? इसीलिए भजन सिमरन करने को कहा जाता है, इसीलिए मेडिटेट करने को कहा जाता है। सिमरन के ज़रिए हम मन को शांत करते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रभु की ज्योत के दर्शन कर सकते हैं। आंखें बंद करें, कान बंद करें, प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हैं। जब प्रभु की ज्योत के दर्शन हमारे अंदर होते हैं, हमें पता है कोई टॉर्च लेके रंग बिरंगी राजियाँ नहीं दिखा रहा, तो हमें ये तो यकीन होता है कुछ है जो हमारे भीतर है, कि बाहर से नहीं आ रहा, हम खुद से सोच नहीं रहे। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, हम शरीर को शांत करें और मन को शांत करें। मन को
शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन प्रभु के जाति नाम का जाप है। सिमरन के जरिए मन प्रभु की ओर लगता है। तो जो हम भजन करने के लिए बैठे हैं, सिमरन करने के बाद ये ना सोचें आज मैं दूसरी मंजिल तक पहुंच रहा हूँ, आज मेरे को सैंतल कवल में जाके वो देखनी है रोशनियाँ। हम ये जानें कि जो हमारे लिए बेहतर होगा पिता परमेश्वर हमें देंगे, और उनसे यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु जो आप चाहें मेरे लिए बेहतर वो दें, वो न हो कि जो मैं चाहूँ। तब सही तरीके से मेडिटेशन होती है। तभी जो अनुभव होते हैं हम सोचते नहीं उनके बारे में, खुद ब खुद होते हैं, और जो खुद ब खुद होते हैं वही सही चीज़ है। तो जब खुद ब खुद हम प्रभु की ज्योति से जुड़ते हैं, खुद ब खुद उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ज़रूर अभ्यास होता है, ये यकीन होता है कि हमारे अंदर कुछ है। जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो फिर आत्मविश्वास इंसान का बढ़ता है, उस पर कॉन्फिडेंस, प्रभु हैं मेरे अंग संग हैं, उनके 2 जाति रूपों के मैंने दर्शन किए। तो फिर जब यह अनुभव प्रभु मेरे अंग संग हैं तो सारी सृष्टि उनकी रची है, तो फिर फिक्र की क्या बात है, फिर घबराहट की बात नहीं। फिर इंसान बड़ी ज़िंदगी निडर होकर जीता है, प्रेम से जीता है, आनंद में जीता है। उसे मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है या औरों के साथ हो रहा है सब प्रभु की रज़ा में है। और जब ऐसी ज़िंदगी हम जीते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी शांत होगी और हमारी ज़िंदगी में हलचल रहेगी नहीं, और बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से हम ज़िंदगी के हर एक मोड़ से गुजर जाते हैं। बच्चों से कुछ छिपाने के लिए क्या झूठ बोलना उचित है? हर एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को सच्चाई के रास्ते पर चलाएं। बच्चों को समझाना, उनको सिखाना ये माँ बाप का काम है। और जितना आप सत्य का साथ लोगे उतना ही आप देखोगे कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ वो साफ और सीधा रहेगा। जब भी कभी हमें कुछ झूठ बोलना पड़ता है तो फिर उसको छुपाने के लिए कई और झूठ बोलना पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हर एक चीज़ साफ हो, सच्ची हो, ताकि बच्चों को सही रास्ता शुरू से ही दिखा दिया जाए। वो कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो छुपती नहीं, एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक सच्चाई। सूर्य अगर बादल भी आ जाएं तो फिर भी बादल हटते हैं, सूर्य दिखता है। चंद्रमा अगर रात में अंधेरा भी हो तो निकलता है ज़रूर। और सच्चाई कभी दबती नहीं, इस करके झूठ का सहारा हमें लेना नहीं चाहिए। हमें वो करना चाहिए जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी भी सच्ची सुच्ची हो और जो हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी भी सच्ची सुच्ची हो। अगर किसी कारण आपने अपने बच्चों के साथ या किसी और के साथ झूठ बोला है तो फिर उसे डायरी में लिखना चाहिए, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि हमने कुछ गलत किया है, ताकि हम उससे सीखें और आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। परिवार के किसी सदस्य की रूहानी कमाई का फायदा क्या परिवार के बाकी सदस्यों को भी मिलता है? बुज़ुर्गों की रूहानी कमाई का फ़ायदा हम सबको मिलता है। अगर आपकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हैं जो महापुरुषों के चरण कमलों तक पहुँचे तो उसी करके शायद आपको आसान हो जाए वहाँ पहुँचना। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाया, जब वो उसकी बातचीत करते हैं या आप देखते हैं क्या वो, उसका असर आप पर अच्छा होता है। कोई भी बुज़ुर्ग
हमारे लिए अभ्यास नहीं कर सकता। भजन सिमरन हम सब ने अपना अपना करना है, उसमें कोई भी और इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता, चाहे हमारा पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे और भी रिश्तेदार हों। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं फैमिली में, जब उनका ध्यान सन्मत के रास्ते पर होता है, उनका ध्यान महापुरुषों की ओर होता है, पिता परमेश्वर की ओर होता है, तो उससे बहुत से फ़ायदे हमें मिलते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर घर में अगर शांत होगा तो उसका असर हम पर पड़ता है। अगर हम उन्हें भजन पर बैठते हुए देखते हैं तो उसका असर हमें पड़ता है। जिस किस्म के उनके व्यवहार हैं उसका असर हम पे पड़ता है। तो बुज़ुर्गों का जब ध्यान प्रभु की ओर होता है तो उसका अच्छा असर परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। एक सच्चे शिष्य की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यही फरमाते थे कि सद्गुणों का होना एक बेस है जहाँ से हम कदम उठा सकते हैं प्रभु को पाने के लिए, कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सत्संग में कोई भाई बहन आते हैं तो उनको ये तो क्लियर होता है कि प्रभु को पाने के लिए हमें अपने सद्गुरु की ओर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ जो जरूरी है वो ये है कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। अगर वो नहीं हुआ तो बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। तो कदम वो उठाने चाहिए जिसमें वो ध्येय, वो एम हमारे सामने हो, वो एम हमारा पूरा हो। अगर वो पूरा होगा तो फिर ये मकसद ज़िंदगी के जीने का पूरा हो जाएगा। और अगर वो रह गया और बाहर की चीज़ें इंसान करता रहा, कभी इसको मिल रहा है, कभी उसको मिल रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। सेवा करना, किसी का मददगार होना बहुत अच्छा है और हमारे मिशन में बार बार समझाया जाता है कि हम वो करें, उसका फल भी उतना मिलता है जितना भजन अभ्यास का मिलता है। लेकिन अगर अपनी चीज़ छोड़ दो, अगर भजन अभ्यास नहीं करा, अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे और बाहर की चीज़ों में लगे रहे तो फिर हम कुछ पाएंगे नहीं। तो हम सबको देखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी बनानी कैसी है। तो एक सच्चा शिष्य तो वही है जिसका ध्यान पिता परमेश्वर में पूर्ण रूप से होता है। और हम सबको भी अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।